नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो चीज़ों से बनने वाली मिठाई की रेसिपी, जिसे हम बिना मावा बिना चाशनी झटपट 10 मिनट में बना के तैयार करेंगे। और डिजाइनदार हम यहाँ पे मिठाई बना के तैयार करेंगे जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी मुझे बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं हम इस मिठाई की रेसिपी को। हमने यहाँ पे 2 पैकेट चॉकलेटी बिस्किट ली है। कोई भी बिस्किट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो चॉकलेटी हो। और इस तरह से मैंने 2 पैकेट लिए हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम पैकेट से बिस्किट को निकाल लेंगे। बिस्किट को हमने निकाल लिया है और इसे हम डाल देते हैं एक जार में। कोई भी ग्राइंडर जार आप ले सकते हैं। इसे हमें महीन पीस लेना है और बिस्किट को हमने पीस लिया है और अब हम इसे छान लेते हैं। इस तरह से हम बिस्किट को अच्छे से छान लेंगे। इससे क्या होगा, जो बिस्किट हमारी पिस नहीं पाई है तो वो अलग निकल जाएगी। मिठाई बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस मिठाई को आज हम सिर्फ 2 चीज़ों से ही बनाने वाले हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। बिस्किट को हमने अच्छी तरह से छान लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर देते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बिस्किट का अपना मीठापन रहता है। पर हम मिठाई बना रहे हैं तो थोड़ा मीठा होना चाहिए। आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं अच्छे टेस्ट के लिए, पर मैंने वो भी नहीं डाला है। बहुत ही कम चीज़ों से आज हम इस मिठाई को बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और चीनी अच्छे से मिल गई है। और मैंने यहाँ पे अब ठंडा दूध ले लिया है बिस्किट को इस तरह से गूँथने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ठंडा दूध का इस्तेमाल किया है। इसे हम एक डो की तरह गूँथ लेंगे अच्छे से। इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगता है, थोड़े ही दूध में अच्छे से गूँथ के ये तैयार हो जाएगा। और इसे मैंने गूँथ लिया है और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखा है, हल्का सा ये सॉफ्ट है। इसे हमने हाथों से इस तरह से चिकना कर लिया है और अब हम इसे एक प्लेट में साइड रख देंगे। फिर इसकी मिठाई बनाना शुरू करेंगे। अब मैंने यहाँ पे मैरी लाइट बिस्किट लिया है और ये सिर्फ 5 रुपये में ही एक पैकेट आता है। और यहाँ पे मैंने 3 पैकेट लिए हैं और इसे भी हमें इसी तरह से घोलकर मिक्सी के जार में पीसना है, जैसे अभी हमने इसे पीसा था। तो इस बिस्किट को हम डालेंगे इसी जार के अंदर। अब इन बिस्किट को भी हम इसी तरह से पीस कर तैयार करेंगे। और इसी बर्तन में अब हम दूसरी वाली बिस्किट को भी छान लेते हैं। और मैंने इसे छानकर इस बाउल में निकाल लिया है। इसमें भी 1 चम्मच हम चीनी ऐड कर रहे हैं। आप इसमें अच्छे टेस्ट के लिए मिल्क पाउडर हो तो वो डाल सकते हैं, कोकोनट डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। पर बहुत ही सिंपल तरीके से इस मिठाई को मैं बना रही हूँ, सिर्फ दूध और बिस्किट से ही। और इसे भी हमने आटा की तरह अच्छे से गूंथ के चिकना करके इसे तैयार कर लिया है दूध की सहायता से। और ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, इस तरीके का है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ताकि जो मिठाई हम बनाए वो इजी तरीके से इससे बन जाए। तो एक डो मैंने पहले बनाया था और ये दोनों तैयार हो गए हैं। तो मिठाई बनाना शुरू करेंगे। मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट ले ली है। कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकते हैं आप। हल्का सा हम इस पे तेल लगा देंगे और बेलने के लिए मैंने बेलन लिया है, तो इसके ऊपर भी हल्का सा तेल ऑयल लगा देंगे। और जो मिठाई हम बनाने वाले हैं इसको हम 2 बार में बेलेंगे। तो पहले एक लोई हम इसकी बेल लेते हैं इस तरीके से।
आप चाहें तो इसे कवर करके भी बेल सकते हैं। इस तरह से पॉलीथीन से कवर कर लीजिए और फिर बेल लीजिए। तो जैसी सुविधा हो आपको वैसा कर सकते हैं। इस मिठाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए तरीके से ये मिठाई बनेगी आपकी। और इसे मैंने बेल लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया बिल के तैयार हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसे बेलने में। इसी तरह से हम दूसरी वाली लोई को भी बेलकर तैयार कर लेते हैं। इसे भी हम प्लास्टिक शीट में कवर कर देंगे और फिर इसे बेल लेंगे। जितना उसी साइज का बेलेंगे जितने साइज का अभी हमने बेल के तैयार किया था। और इसे भी बेलकर अब साइड रखेंगे। तो 2 मैंने वाइट वाले बेल लिए हैं और जो चॉकलेटी है इसका अब हम एक हिस्सा बेलेंगे। हाथों से हल्का सा मलकर थोड़ा चिकना कर लेंगे। और इसे कवर करके इस तरीके से बेल देंगे। ईजिली ये बेल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही बढ़िया बनेगा ये बेलने के बाद। इसे भी हम उन्हीं के साइज का बेल के तैयार करेंगे जैसा अभी किए हैं। और ये भी हमने बेल के तैयार कर लिया है। तो जो पहला वाला हमने बेल के रखा था उसे अब हम उठाएंगे। बहुत सॉफ्ट है, इसे इजी तरीके से हमें उठाना होगा और इसी के ऊपर हमें रखना है। इस तरीके से कवर करना है। और अब हम इसके पीछे तरफ भी ये वाला वाइट वाला लगाएंगे। ये देखें, और मैंने दोनों तरफ इसे कवर कर दिया है। अब इसके जो किनारे हैं वो हमें कट कर लेने हैं। तो चाकू की सहायता से हम इसके किनारे कट करेंगे। चाकू पर हल्का सा तेल लगा लेंगे। और इसे हम चौकोर पीस का बना लेंगे इसी तरीके से। और इस तरह से मैंने इसे चौकोर पीस का बना लिया है। और अब इन्हें हम थोड़ा सा बेल कर पतला कर देंगे। और मैंने इसे इस तरह से चौकोर बेल कर तैयार कर लिया है, मोटा नहीं रखा है, पतला कर लिया है। आप चाहें तो इसके इस तरह से बर्फ़ी जैसे पीसेस कर सकते हैं या फिर कोई अच्छा सा लुक दे सकते हैं जैसे मैं देने वाली हूँ। तो पहले हम इस तरीके के इसे इस ऐसे कट कर लेंगे। और बस अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इजीली तरीके से फोल्ड करना है। और वाव, देखें कितनी सुंदर सी हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। बहुत ही झटपट बन गई है, बिल्कुल भी समय नहीं लगा है इसे बनाने के लिए। और इसी तरह से अब हम सारे रोल करेंगे। तो इसी तरह से अब हमें रोल करते जाना है इन मिठाइयों को। अगर आपको लग रही हो ये बहुत ही बड़ी साइज की हैं या मोटे, तो आप इससे पतले भी कर सकते हैं। पहले से पतली पतली शीट काट सकते हैं या फिर बाद में इसको कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इजी तरीके से ये मिठाई बनके तैयार होगी, एकदम डिजाइनदार। तो मैं इसे इसी तरह से फोल्ड कर रही हूँ।
और अगर ये फट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हाथों से इस तरह से एक सा करेंगे तो ये एक सा हो जाएगा। और जो किनारे हमने निकाले हैं इसको अब हम इस तरह से रोल कर देंगे। तो चाहें तो इस तरीके की मिठाई भी आप बना सकते हैं। और जो किनारे थे वो हमने इस तरीके से रोल कर लिए हैं। आप देखें इस तरह से किनारे जो निकले थे उसे हमें इसी तरह से अच्छे से रोल कर लेना है। तो एक डिज़ाइन सुंदर सी ये बनके तैयार होगी, जो मिठाई में बहुत ही बढ़िया दिखने वाली है। तो एक ही चीज़ से मैंने यहाँ पे 2 तरह की डिज़ाइनदार मिठाइयाँ बना के तैयार कर ली हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। और 2 चीज़ों से हमारी झटपट से मिठाई बन के तैयार हो गई है। सिर्फ 10 मिनट में डिज़ाइनदार मिठाई बन गई है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।